गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पिछले वीडियो में विलयन के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। उन्हीं में से ये है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है, जिसका अपन सारणी के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको विलय तो किसे कहेंगे? जो विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं। और विलायक किसे कहते हैं? जो विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं, जिसे घोला जाता है विलय कहलाता है, और जिसमें घोला जाता है विलायक कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे गैसीय विलयन। गैसीय विलयन के अंदर परिभाषा क्या थी? ऐसे विलयन जिनमें गैस विलायक हो और गैस द्रव ठोस विलय हो। ठीक है, तो विलय के रूप में क्या है? गैस द्रव ठोस। और विलायक के रूप में क्या है? गैस गैस गैस। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यानी कि गैस के अंदर गैस। तो उदाहरण क्या हो गया? गैसों का मिश्रण। जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में एक से अधिक गैसों का मिश्रण पाया जाता है। गैस के अंदर गैस घुली हुई होती है, यानी कि विलायक के रूप में भी गैस है और विलय के रूप में भी क्या होती है? गैस पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है गैस विलायक है और विलय के रूप में क्या है? द्रव। यानी कि गैस के अंदर क्या है? द्रव। जैसे वायु में नमी, वायु है गैस अपनी, और नमी के रूप में वायु में क्या पाया जाता है? द्रव। ठीक है, इसी प्रकार गैस में ठोस, गैस विलायक है और विलय के रूप में क्या है? ठोस। जैसे वायु गैस हो गई अपनी, धूल के कण ठोस हो गए, तो गैस के अंदर क्या हो गया? ठोस। इसी प्रकार ठोस का ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर है ठोस है, उसका ऊर्ध्वपातन होता है, वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में, न बदलकर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 2 बात करेंगे द्रव विलयन। द्रव विलयन के अंदर भी गैस द्रव ठोस तो क्या हुई? विलय। और विलायक के रूप में क्या पाया जाएगा? द्रव ही पाया जाएगा। तो एक बार द्रव के अंदर गैस का मिश्रण, जैसे सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर द्रव है वाटर, जिसमें CO2 गैस क्या होती है? मिली हुई होती है। ठीक है, इसी प्रकार द्रव में द्रव, अमोनीकृत जल है, द्रव है, और इसमें क्या मिला होता है? एल्कोहल। तो द्रव के अंदर है द्रव। नंबर 3 द्रव में ठोस। द्रव है जल अपना, लिक्विड है, और नमक क्या है? ठोस है, तो द्रव के अंदर ठोस। द्रव तो विलायक हो गया अपना, और ठोस क्या हो गया? विलय। ठीक है, इसी प्रकार ठोसीय विलयन की बात करेंगे अपन। इसमें गैस द्रव ठोस ये विलय होंगे, और ठोस 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 ये क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, उदाहरण की बात करें, धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण। जैसे ठोस धातु है पैलेडियम प्लेटिनम, जिसकी सतह पर H2 गैस का क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, गैस और द्रव, यानी कि विलायक तो ठोस अपना, तो विलायक तो ठोस है और विलय क्या है? द्रव। तो कॉपर क्या है? ठोस अपना, और पारा क्या है? द्रव। जिंक क्या है? ठोस, और पारा क्या है? द्रव। यानी कि ठोस में द्रव। अब बात करें ठोस में ठोस की बात करें तो मिश्र धातु, ठोस के अंदर ठोस, जैसे पीतल कांसा, एक से अधिक धातुओं का क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। एक से अधिक ठोस धातु आपस में मिली होती है, ठोस में ठोस। तो ये तो हो गया अपना विलयन की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के 9 प्रकार थे, जिसका अपन ने अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन सांद्रता। ध्यान से समझोगे, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता की यूनिट चलेंगी, इकाइयां चलेंगी, उनका अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो बात करेंगे अपन सांद्रता की। सांद्रता, सांद्रता की परिभाषा की बात करें, क्या होती है सांद्रता? विलायक की किसी निश्चित
मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। किसे कहेंगे सांद्रता? विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। कोई भी निश्चित मात्रा में विलायक लिया और जिसमें निश्चित मात्रा में अपन विलेय डाल रहे हैं, तो वो जो निश्चित मात्रा विलेय की, जो निश्चित मात्रा विलायक में जो घोली जा रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। ठीक है। सांद्रता की 3 इकाइयां पाई जाती है, 3 प्रारूप पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 1 द्रव्यमान। प्रतिशतता, इसको W/W से प्रदर्शित करते हैं। W/W। ठीक है। नंबर 1 क्या है? सांद्रता की इकाई द्रव्यमान प्रतिशतता। नंबर 2 है आयतन प्रतिशतता। और नंबर 3 है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशतता का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता में द्रव्यमान क्या है? विलेय के रूप में, और द्रव्यमान ही क्या होगा? विलायक के रूप में। अर्थात द्रव्यमान में द्रव्यमान, और प्रतिशत का अर्थ है यहाँ 100 में से। ठीक है। परिभाषा क्या देंगे? विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है। उदाहरण सूत्र देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता को W/W से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। ठीक है। W/W बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे, विलयन को अपन कैसे लिख सकते हैं? विलेय प्लस विलायक। विलयन को कैसे लिख सकते हैं? विलेय प्लस विलायक के रूप में। तो क्या लिख देंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा। विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा 100। ठीक है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? W/W बराबर विलेय की ग्राम्य मात्रा यानी कि भार, और भार को किससे व्यक्त करते हैं? W से। ठीक है। और विलेय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? B शब्द का प्रयोग करते हैं। तो WB प्लस WA, अर्थात विलेय के लिए B शब्द का प्रयोग करते हैं और विलायक के लिए A शब्द का प्रयोग करते हैं, और भार के लिए, वेट के लिए, द्रव्यमान के लिए W का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिख देंगे अपन? विलेय की ग्राम्य मात्रा को WB से और विलायक की ग्राम्य मात्रा को WA से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई अपनी द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 2 आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे। देखो, आयतन प्रतिशतता में थोड़ा सा अंतर है। द्रव्यमान प्रतिशतता में भार भागों की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, और आयतन प्रतिशतता में आयतन की बात करेंगे। नंबर 2 है आयतन प्रतिशतता।
V अपॉन V से व्यक्त करते हैं। आयतन प्रतिशतता को किससे व्यक्त करते हैं? V अपॉन V से। तो परिभाषा क्या देंगे इसमें? विलेय तो क्या होगा? आयतन, और विलायक भी क्या होगा? आयतन। ठीक है, तो परिभाषा क्या देंगे अपन? विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के आयतन भागों में उपस्थित होती है उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के आयतन भागों में उपस्थित होती है आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, V अपॉन V बराबर विलेय की ml में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा गुणा 100। ठीक है, V अपॉन V बराबर विलेय की ml में मात्रा बटे विलयन को अपन कैसे लिख सकते हैं? विलेय प्लस विलायक के रूप में। विलेय प्लस विलायक की ml में मात्रा गुणा 100। ठीक है, V अपॉन V बराबर विलेय के लिए तो V का प्रयोग करते हैं और विलायक के लिए A का प्रयोग, आयतन के लिए V का प्रयोग, आयतन को V से। VB विलेय की ml मात्रा यानी कि VB प्लस विलायक की ml में मात्रा को VA से व्यक्त करते गुणा 100। ये हो गया अपना आयतन प्रतिशतता। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, नंबर 3 बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। देखो द्रव्यमान के लिए तो W और आयतन के लिए V। इसको किससे व्यक्त करते हैं? W अपॉन V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो विलेय तो क्या होगा इसके अंदर? द्रव्यमान, और विलायक क्या होगा इसमें? आयतन। ठीक है, तो परिभाषा क्या देंगे? विलेय पदार्थ के भार भागों की, द्रव्यमान है इसलिए भार भागों की बात कर रहे हैं अपन। विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के आयतन भागों में उपस्थित होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलेय तो क्या अपना द्रव्यमान है और आयतन क्या है अपना? विलायक है। ठीक है, तो परिभाषा क्या दे दी अपन ने? विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के आयतन भागों में उपस्थित होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, सूत्र देखो W अपॉन V बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा गुणा 100। W अपॉन V बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय प्लस विलायक की ml में मात्रा गुणा 100। W अपॉन V बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा को WV से व्यक्त करते हैं, और विलेय के लिए और विलायक ml में मात्रा है तो V विलेय के लिए और V विलायक के लिए गुणा 100। तो ये सूत्र किसका बन गया? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यहाँ विलेय की ग्रामीय मात्रा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि विलेय के रूप में द्रव्यमान है, भार है, और यहाँ विलेय के ml में मात्रा अर्थात आयतन है, विलायक के रूप में क्या है? आयतन। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
तो ये 3 सांद्रता की इकाइयाँ थी जिनका अपन ने अध्ययन कर लिया, इनका सूत्र भी उत्पन्न कर लिया। इन सूत्रों के आधार पर अपन जो भी पूछा जाए द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इनका मान निकाल सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन विलेयता पढ़ेंगे।